नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा एनसीईआरटी का सीरीज जितना भी चैप्टर है, जितना भी सब्जेक्ट है, सब कवर होगा इसमें। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो सिक्स क्लास का जो हिस्ट्री का जो बुक्स है, आवर पास्ट वन, जो सिक्स क्लास का चैप्टर है एनसीईआरटी बुक्स का, उसी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो ये चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। सो हम हिस्ट्री में बेसिकली क्या करते हैं कि जनरली जैसे कि हम क्या करते हैं कि पहले जो हो चुका है इवेंट, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि पहले एक्चुअली जो इवेंट हो चुका है पास्ट में, उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम वो जो पास्ट इवेंट को जान पाते हैं। कैसे ही जो आर्कियोलॉजिस्ट है और जो हिस्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो लोग है, वो कैसे सर्च करते हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये सब हम जानेंगे कि कैसे हम सर्च करते हैं। ठीक है। तो व्हाट कैन आई नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम जान सकते हैं देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथेस दे वेयर, द हाउसेस इन व्हिच दे लिव। तो ये सब हम जान सकते हैं। ठीक है। और वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स एंड फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। हम सभी के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। जो पास्ट में कैसे लोग जीते थे, कैसे क्या करते थे, ये सब हम हिस्ट्री के थ्रू जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरीज दे हर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे sang। ये सब हम जान सकते हैं बाय गोइंग टू द पास्ट। सो पहला जो आता है, वेयर डिड पीपुल लिव। एक्चुअली हमारा जो पास्ट मतलब पहले जब लोग जब पहले जंगल में रहते थे, वो कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे। तो पीपुल आर लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स। जो नर्मदा रिवर होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा। अ, देखिए यहाँ पे है नर्मदा रिवर, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन, ये है नर्मदा रिवर। ये जो नर्मदा रिवर, उसी के पास में ही लोग रहते थे। कहाँ पे, सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स एगो। तो ये जो लोग थे, ये थे स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स। तो ये जो थे, वो शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करके खाते थे और जीते थे। सो दे कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फॉर देयर फूड। वो क्या करते थे कि रूट का जो, पेड़ का जो रूट होता था, उसका जो फ्रूट होता था, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था, उसी को वो फूड के लिए गैदर करते थे और उसको बाद में खाते थे। और यहाँ पे एक जो हिल है, वो है सुलाइमाने सुलाइमान एंड करताहरा हिल्स। यहाँ पे देखिए आपको करताहरा हिल्स एंड सुलाइमाना हिल्स। आप अगर बुक्स में देखेंगे, वो मैप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा विजिबिलिटी कम हो रहा होगा। तो आप अगर मैप में देखेंगे, तो यहाँ पे ही वो जो दो हिल है, वो यहाँ पे ही आता है। सो यहाँ पे क्या होता था ना, पहले बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड barley अबाउट 8000 ईयर्स एगो। यहाँ पे ही पहले 8000 ईयर्स एगो पहले क्या होता था ना, जो गेहूँ होता है और जो बरली होता है, वही पहले उगाया जाता था। उसके बाद होता है रियरिंग एनिमल्स लाइक sheep, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। सो यहाँ पे ही पहले क्या होता था ना,
जो सीप गोट ये सबको पास में ही रखा जाता था और उनको उनके थ्रू जैसे कि दूध हो गया वो उनका जो मीट हो गया उसी को भी वो कंज्यूम करते थे। ठीक है। देखिए ग्यारो हिल्स, ग्यारो एंड विंध्यास, देखिए यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं ग्यारो हिल्स। ठीक है, यहाँ पे आता है ग्यारो हिल्स। तो ये जो ग्यारो हिल्स है, यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले राइस ग्रोन हुआ था वहाँ पे। तो राइस वाज फर्स्ट ग्रोन इन ग्यारो हिल्स एंड विंध्यास। सो रिवर इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज। देखिए यहाँ पे जो है ये जो है ये जो वाला है ये है रिवर इंडस। ठीक है, इस तरह से आता है। ठीक है, इस तरह से अरेबियन सी में आता है। तो ये जो होता है इसका जो ट्रिब्यूटरी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था पहले 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और 2500 ईयर्स एगो द सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। ठीक है, हमारा जो गंगा रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था ना 2500 ईयर्स एगो वहाँ पे भी अम, क्या हुआ था ना एक सिटी एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे और एक जो किंगडम हुआ था वो गंगा के पास से ही निकला था। उसको बोलते थे मगध। मगध जो था वो बहुत ही पावरफुल किंगडम था। तो ये जो मगध था वो गंगा के पास में ही क्रिएट हुआ था। ठीक है, नेम ऑफ द लैंड, तो हमारा जो देश है भारत और उसको इंडिया भी बोलते हैं। तो ये कहाँ से आया ये नेम? तो वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। ये जो इंडस जो नदी है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं नदी दिखाया था इंडस, इंडस जो नदी है उसी में से ही नाम आया है वर्ड इंडिया। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, उसको सिंधु भी बोला जाता है। ठीक है, द नेम भारत was used for a group of people who lived in the north west। नॉर्थ वेस्ट मतलब कहाँ पे हो गया ना, देखिए यहाँ पे जो है ये है नॉर्थ और यहाँ पे वेस्ट। तो इस इस जगह को बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग जो लिव करते थे उनको क्या बोलता था, उनका नेम जो था उनको रेफर किया जाता था भारत। तो हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में भी उनका मेंशन हुआ है। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कौन सा सोर्स है जिसके जिसके बारे में हम पास्ट में पता चलता है क्या हुआ था। सो पहला जो है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मींस हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है वो हाथ में लिखा जाता है। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू हम जानते थे कि पास्ट में क्या क्या होता था। ठीक है, और है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है जो जैसे कि पत्थर में जो खुदाई होता था, और जो राजा थे उनका बहुत सारा इंस्क्रिप्शन जो है आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, मतलब जो पत्थर में खुदाई करके लिखते थे। ठीक है, तो उसी इसके थ्रू भी हमको पास्ट के बारे में पता चलता है। उसके बाद है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब जो ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो ऑब्जेक्ट का स्टडी करके भी हमको पता लग जाता है तो पास्ट के पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि व्हाट डू डेट्स मीन। हम जो पास्ट होता है उसी का डेट हम कैसे मेंशन करते हैं। ठीक है, व्हाट डू डेट्स मीन, तो द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए जो हमारा जो क्रिश्चियन का जो लॉर्ड होते हैं उनको बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। तो उनका जो बर्थडे है उनका बर्थ डेट से ही हम काउंट करना शुरू करते हैं। अम, हमारा जो डेट होता है जैसे कि आज हो गया 2020। सो हमारा जो जीसस क्रिस्ट थे वो 2020 साल पहले ही पैदा हुए थे। ठीक है, तो उससे पहले उनका जन्म का पहले डेट जो होता है उनको हम बोलते हैं बीसी मीन्स
बिफोर क्रिस्ट, और उनका जो बाद में होता है, जैसे कि 2020 आज हो गया, तो उसको बोलते हैं एडी, अनो टू मीन इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। और कभी कभी हम सी भी यूज करते हैं, सी इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी। ओके, तो सी क्या, सी यूज होता है एडी के बदले में, और बी सी ई इंस्टेड ऑफ बी सी, ठीक है, कभी कभी यूज भी होता है। ओके, सो इस इतना तक ही था इन्फॉर्मेशन जो भी इम्पोर्टेंट था चैप्टर 1 में, क्लास 6 का चैप्टर 1 में। ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर लर्निंग। आपका जो हमारा वीडियो है वो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।